69,000 शिक्षक भर्ती के भाई बहनों को विवेक द्विवेदी का नमस्कार। आप देख सकते हैं इको गार्डन के बाहर कितनी संख्या में भीड़ है शिक्षा मित्रों की। काश इसी तरह भीड़ हमारी 69,000 अभ्यर्थियों की होती, जो हमारे लगभग 35,000 भाई बहन बच्चे हैं, तो निश्चित तौर पर मैं बता रहा हूँ हफ्ते से 10 दिन के अंदर पूर्ण समाजन हो जाता। लेकिन आप लोग घरों से नहीं निकलते हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ 15 सितंबर से अनवरत धरना चल रहा है, आप लोग क्यों घरों बैठे हैं? क्या आप लोग को नौकरी नहीं चाहिए? 5,000 रुपये में पूरी ज़िंदगी काटना चाहते हैं? प्राइवेट में आपको कितना मिलेगा? 5,000, 10,000, इससे ज़्यादा कोई देगा? पूरी ज़िंदगी कट जाएगी 5-10 हज़ार में। आपके परिवार की ज़रूरत पूरी नहीं होगी। बच्चों को कैसे शिक्षा देंगे? बच्चों को कहाँ अच्छा पढ़ा पाएंगे आप? इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ घरों से निकलिए। जैसे बिहार, पंजाब, राजस्थान पूर्ण समाजन हुआ, वैसे ही एक दिन यूपी में भी पूर्ण समाजन होगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ घरों से निकलिए। हाँ, मैंने याचिका के लिए वीडियो डाला था आज, लेकिन कई विशेषज्ञों और वकीलों की राय से सहमति नहीं बन पा रही है। लोगों ने कहा कि पूर्ण समायोजन का जो आपका मुद्दा है वो सरकार की मर्जी यानी दया पर डिपेंड करता है। तो याचिका हम डालने के मूड में नहीं, अभ्यर्थियों की भी इच्छा है और धरना अनवरत चलाया जाएगा। धरना ही एक सशक्त माध्यम है जिसके द्वारा हम अनुनय विनय की नीति यानी गांधीवादी विचारधारा के माध्यम से पूर्ण समायोजन करा सकते हैं। क्योंकि सभी विशेषज्ञों की राय यही है कि आप ही के ऊपर सब कुछ डिपेंड है। आप ही 69,000 की मेन है और पूर्ण समायोजन का मुद्दा चला रहा है। सरकार की जो आपकी जो बातें वो सरकार के द्वारा सरकार के पास पहुंच रही है। इसलिए आप कुछ भी काम करें सोच समझ कर काम करें। इसलिए जो भी भाई बहन हैं उनसे भी निवेदन करेंगे कि पूर्ण समायोजन की कोई याचिका नहीं डालेगा, न कोई भाई बहन कहीं याची बनेगा। कोई भी याची अगर बनना चाहेगा तो बिना पूछे हमसे नहीं बनेगा। वैसे तो कोई ग्राउंड नहीं बन रहा है। जो भी पूर्ण समायोजन का मुद्दा होगा वो धरने के माध्यम से होगा। हम सरकार के अधिकारी, पक्ष विपक्ष के नेता, अनुनय विनय की नीति कहने के मतलब किसी चीज़ को अगर मांगना है तो भीख के माध्यम से भी हम सरकार से मांग सकते हैं, क्योंकि सरकार हमारे गार्जियन की तरह है। जैसे एक पुत्र अपने पिता से भीख के माध्यम से अपनी ज़रूरतमंद चीज़ें मांगता है, इसी तरह हम सरकार से अभ्यर्थियों के लिए हर नेताओं से, पक्ष विपक्ष के नेताओं से, महाराज यानी सीएम साहब से भी मुलाकात करेंगे एक बार कि पूर्ण समायोजन का मुद्दा आप कर दीजिए, ताकि 20,000 हमारे भाई बहन जो हैं 69,000 में ओवरेज हो रहे हैं उनकी लाइफ सिक्योर हो जाए। क्योंकि 11 अगस्त 2023 का जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है उसके मुताबिक अब बीएड वाले बाहर हो गए हैं। इसलिए हम सारी बातों को तथ्यों में रखेंगे, एक ज्ञापन के माध्यम से सरकार तक बातों को पहुंचाएंगे और ये धरना तब तक चलता रहेगा जब तक कि हमारा पूर्ण समायोजन का मुद्दा पूरा नहीं हो जाता। कहने का मतलब यही है कि सभी को हम चाहते हैं नौकरी मिल जाए। लगभग 35,000 हमारे भाई बहन बच्चे हैं, क्योंकि 68,500 के मैक्सिमम अभ्यर्थी 69,000 में एग्ज़ाम दिए हैं और टीजीटी पीजीटी अन्य राज्यों में भी चले गए हैं। तो मान के चलिए 35,000 ज़्यादा भाई बहन नहीं बचे हैं। और मैं फिर से एक बार कहना चाहूँगा, कोई भाई बहन पूर्ण समायोजन की याचिका नहीं डालेंगे। अगर कोई डालता है तो तुरंत हमें फ़ोन करके बताइए, क्योंकि पूर्ण समायोजन का मुद्दा मेरे नाम चल रहा है और किसी भाई बहन सभी भाई बहन की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। इसलिए मैं ऐसा गलती से भी कोई गलत काम नहीं करूँगा जिससे किसी भाई बहन को कष्ट हो। और कोई भी फिर से मैं बता रहा हूँ, पूर्ण समायोजन की याचिका कोई नहीं डालेगा, ना ही ग्राउंड बन रहा है। ये सरकार की मर्जी और दया पर डिपेंड हो सकता है, क्योंकि ऑर्डर कुछ भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। इसलिए ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे किसी भाई बहन को कष्ट या तकलीफ हो। और ना ही कोई याची बनेगा। जो याची बनाने की कोशिश करें या याचिका डालने की कोशिश करें तुरंत हमें बताइए, और बिना पूछे कहीं याची कोई नहीं बनेगा। मेरा मोबाइल नंबर है 8299414627 8299414627 पर मुझे आप फ़ोन भी कर सकते हैं, क्योंकि सरकारी नोटिस में पूर्ण समायोजन का मुद्दा विवेक के नाम से मतलब मेरे नाम से ही चल रहा है। आप देख सकते हैं शिक्षा मित्रों की कितनी भीड़ है, सोच लीजिए। पूरे के पूरे इको गार्डन के बाहर जो चौराहा है उसको जाम कर दिए हैं। इनकी डिमांड ये है कि सभी को रेगुलर किया जाए, कहने का मतलब स्थायित्व किया जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है सबकी सैलरी कम है, 10,000 के आसपास सैलरी है। तो सभी लोग चाहते हैं कि भाई एक 4200 की ग्रेड अध्यापक, सहायक अध्यापक की जो सैलरी होती है वो सैलरी इनको मिले। अब देखते हैं सरकार क्या विचार करती है। वो सरकार की मंशा पे यानी दया पर डिपेंड करता है, मर्जी पर डिपेंड करता है। और पूर्ण समायोजन भी सरकार की मर्जी और दया पर डिपेंड करता है। कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। पूर्ण समायोजन के मुद्दे पर कोर्ट कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। इसलिए मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा और
मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और जितने 69,000 के जो नेता हैं उनसे भी निवेदन करना चाहूँगा कि कोई पूर्ण समायोजन की याचिका नहीं डालेंगे, मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि सब कुछ पूर्ण समायोजन के धरने पर डिपेंड करता है। मैं सरकार से भी निवेदन करना चाहूँगा, महाराज जी से भी हाथ जोड़कर, कि अभी आप चाह ले तो पूर्ण समायोजन के मुद्दे के माध्यम से हमारे 20,000 भाई बहन हैं जो कि ओवर एज हो गए हैं, 40 साल से ऊपर हो गए हैं, योग्य हैं, एक अच्छे शिक्षक है जो भविष्य बन सकते हैं। आप पूर्ण समायोजन के मुद्दे के माध्यम से सभी की नौकरी को, सभी की लाइफ को सुरक्षित कर सकते हैं। और पक्ष विपक्ष के नेता से भी हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे कि बातों को उठाएं ताकि पूर्ण समायोजन का मुद्दा सरकार तक पहुंच जाए। और हम पूरी कोशिश करेंगे सभी नेताओं से ज्ञापन के माध्यम से मिलें ताकि पूर्ण समायोजन का मुद्दा हो और हमारे जितने भाई बहन 69,000 शिक्षक भर्ती में पास हैं, 90-97 कटऑफ को क्रॉस हैं, चाहे वो आंसर की का मुद्दा हो, आंसर की में 2249 अभ्यर्थी पास है, लगभग 1,000 को नौकरी मिलेगी। लगभग 1249 हमारे भाई बहन ऐसे हैं जो कि बाहर हो जाएंगे, लेकिन उनको भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो 1 नंबर बढ़ता है तो 2249 भाई बहन सबको नौकरी मिलेगी पूर्ण समायोजन में। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, हम लड़ते रहेंगे तब तक जब तक कि हमारा मुद्दा 69,000 पूरा ना हो जाए, क्योंकि ये बीएड वालों का अंतिम मौका है प्राथमिक शिक्षक भर्ती में। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। और मैं अपना मोबाइल नंबर फिर से बताना चाहूँगा, 8299414627। आप सोचिए कितनी शिक्षा मित्र की संख्या है, करीब 25 से 30,000 लोग होंगे। और भाई साहब कहाँ से आए हैं बताना चाहेंगे? कहाँ से आए हैं? सोचिए शाहजहाँपुर से आए हैं, आप बताइए। बलिया से। बलिया से? आप? बलिया से। आप? आगरा। सोचिए आप कहाँ से भाई साहब? फर्रुखाबाद से। सोचिए कौन सब लोग कहाँ से आए। आप लोग घरों से नहीं निकलना चाहते। आप क्या 5,000 से 10,000 की नौकरी पूरी ज़िंदगी काटना चाहते हैं? आप अपने परिवार को खुशियाँ कैसे दे पाएंगे? एक बच्चों को अच्छी शिक्षा कैसे दे पाएंगे जब तक आप योग्य शिक्षक नहीं बनेंगे? इसके लिए ज़रूरी कि आप धरने में आए। जब मैं वहाँ धरने का ऐलान करूँ तो आप मुझे 1 रुपये मत दीजिए, मुझे पैसे की दिक्कत नहीं है, धरना तो मैं चलाता रहूँगा। और मैंने कभी भी पैसा मांगा, स्वेच्छा शब्द यूज़ किया, जिसकी इच्छा दे, जिसकी इच्छा ना दे। कोई 1 रुपये दे, कोई 1,000 दे, कोई ना दे, कोई 500 दे, कोई 200 दे, हमें कोई टेंशन नहीं पैसे की। लेकिन हम चाहते हैं सभी भाई बहन की नौकरी लग जाए। कोई भाई बहन के आँख में आंसू हम नहीं देख सकते, है ना, क्योंकि हमारे माता पिता भी मरने से पहले यही कहे थे कि किसी को तुम्हारे द्वारा कोई तकलीफ़ ना हो, किसी से 1 रुपये गलत पैसा मत लेना। तो आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। और 25 से 30,000 की सोचिए भीड़ है और हमारी संख्या 35,000। जिस दिन हमारी संख्या 35,000 उतरेगी मैदान में, सोचिए मान लीजिए हफ्ते से 10 दिन के अंदर पूर्ण समायोजन हो जाएगा। तो हम फिर से बताना चाहेंगे कि विशेषज्ञों से और वकीलों से जो राय ली गई है वो राय यही है कि पूर्ण समायोजन का जो मुद्दा है वो सरकार की मर्जी यानी दया, अनुनय विनय की नीति, गांधीवादी विचारधारा के माध्यम से ही हम सरकार से ले सकते हैं। इसलिए कोई भाई बहन याचिका डालेंगे नहीं पूर्ण समायोजन की, और कोई भाई बहन पूर्ण समायोजन नाम बनेंगे नहीं। इसके लिए मैं सख्त मैंने बातें बोल दिया है। और वीडियो को हर जगह शेयर कर दीजिए। करीब 35,000 भाई बहन एग्ज़ाम दिए, उन तक वीडियो पहुंच जाना चाहिए। तो अपनी बातों को विराम दूंगा, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगा कल। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।